के समय में, आज के परिवेश में शिक्षा एक अमृत है, यह अमृत के समान है। हम समझते हैं इस दुनिया में जब भी परिवर्तन हुआ है तो वह शिक्षा से ही हुआ है। आप देख लीजिए, जो हमारे शिक्षाविद रहे हैं या सामाजिक रूप से इस देश को या विश्व को जब भी परिवर्तन की स्थिति में लाने की स्थिति आई है, तो हम लोग देखते हैं दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला जी, जो अपने देश में रंग भेद की नीति को समाप्त करने के लिए वहाँ कितना संघर्ष करते हैं। 27 वर्षों तक जेल में भी रहते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद उनको जेल से आज़ाद किया जाता है और उसके बाद वह दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति भी बनते हैं और उनको दुनिया का शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिलता है। भारत से उनको भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न दिया जाता है। एक तरह से उनका मानना था कि शिक्षा से या शिक्षा वह हथियार है जिससे हम पूरे विश्व को बदल सकते हैं। और शिक्षा किसी भी राष्ट्र के निर्माण की एक आधारशिला हुआ करती है। वह राष्ट्र जो है तभी उन्नति के मार्ग पर जा सकता है जब उस देश में शिक्षा का स्तर ऊंचा हो। जहाँ शिक्षा का स्तर नीचे है या शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं है, वह देश बहुत पीछे है। आज हमारा देश फ्रांस से राफेल खरीदने का काम कर रहा है और हमारे देश में शिक्षा का स्तर क्या है? हमसे कम आबादी में फ्रांस है, हमसे बाद में चाइना आजाद हुआ है। आज हमसे आबादी में भी कम नहीं है। आज हम आबादी में दुनिया के सबसे 1 नंबर पर है, 2 नंबर पर चाइना हो गया। लेकिन आज विकास की दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम बहुत पीछे हैं। इसके पीछे शिक्षा का ही कोई कारण है। तो आज हम सबको समझना होगा, संकल्प लेना होगा। आज देख रहे हैं दुनिया में युद्ध छिड़ा हुआ है। 3 देश इसमें मुख्य रूप से शामिल हैं, ईरान, इजराइल और अमेरिका। इनके चलते आज पूरे मानव समाज पर जो संकट आया हुआ है उसका असर हम भारतीयों पर भी है। युद्ध अमेरिका में लड़ा जा रहा है और हमारे देश का रुपया पतला हो रहा है और उसका डॉलर मजबूत होता जा रहा है। ये भी विडंबना देखिए। आज बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां हैं। आज हमारे यहाँ जो शिक्षा का स्तर, जिस प्रकार से शिक्षा पर सरकार का ध्यान है, अगर इस तरह की स्थितियां बनी रही तो 2047 का जो विजन दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी, वो 3047 तक भी अगर रह जाएगा तो भी हम लोग जो है अमेरिका और चाइना का मुकाबला नहीं कर पाए। आज हमको शिक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा और हम किसी भी राष्ट्र के निर्माण में, किसी भी समाज के निर्माण में हम जब तक अध्यापक का और अभिभावक का और बच्चों का एक सुंदर समावेश नहीं करा पाएंगे। देखिए, शिक्षा एक ट्राइपोडियम सिस्टम है। इसमें विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक तीनों का एक साथ समावेश होना जरूरी है। अगर केवल अध्यापक ध्यान दे रहा है और विद्यार्थी ध्यान नहीं दे रहा है, उसके अभिभावक ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो फिर वह जिस उद्देश्य के लिए अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजते हैं, वह उद्देश्य कभी उसका पूरा नहीं हो पाए। और कहते हैं कि हमारे पास गरीबी। आप सोचिए, विश्व का इतिहास पढ़िए, देखिए दुनिया में पहली क्रांति जो है 1789 में फ्रांस में लड़ी गई, जिसका मुख्य नारा था स्वतंत्रता, समानता और मजबूती। इन 3 नारों के साथ जब दुनिया में पहली बार फ्रांस में क्रांति हुई तो उसमें राजतंत्र का समापन हुआ और फिर लोकतंत्र की स्थापना, गणतंत्र की स्थापना हुई। उसके बाद दुनिया के तमाम देशों में राजतंत्र का सफाया हुआ और लोकतंत्र की स्थापना हुई और धीरे धीरे लोगों ने शिक्षा के द्वारा यह समझना और महसूस करना सीखा कि हमको शिक्षा के द्वारा ही आगे बढ़ना है। इसलिए हम शिक्षा से वंचित नहीं हो सकते और कोई भी व्यक्ति
आज शिक्षा के बिना वह एक तरह से पशु के समान है। अगर वो शिक्षा ग्रहण किया हुआ है तो दुनिया के किसी भी कठिनाइयों से संघर्ष करके अपने समस्याओं का समाधान कर सकता है। लेकिन अगर वो शिक्षित नहीं है, निश्चित रूप से समाज में वह कुछ नहीं कर पाएगा। आप देख लीजिए, ह्यूमन कैपिटल का निर्माण नहीं होता है। ह्यूमन कैपिटल का निर्माण अर्थात मानव पूंजी का निर्माण अगर होता है वह विद्यालयों में और पाठशालाओं में ही होता है। आज हमारे विद्यालय से पढ़ा लिखा बच्चा देश के लिए इंजीनियर और डॉक्टर और देश के सर्वोच्च पदों पर IAS विशेष बनने का काम कर रहे हैं। ये सब विद्यालयों की देन है। मैं प्रमुख रूप से अपने समस्त गुरुजनों का विशेष रूप से धन्यवाद और आभार प्रकट करते हुए जय हिंद, जय भारत।